अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में दल बदल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है एक बड़े फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दल बदल है वो देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। अगर इसको इस तरह अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ये जो है लोकतंत्र को बाधित भी कर सकता है और ऐसे में दल बदल को लेकर जो है वो सख्त कदम उठाने चाहिए। ये सीजेआई जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने एक फैसले में कहा है। तेलंगाना का ये मामला है जहां BRS जो पार्टी है उसके 10 विधायक 2023 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद जो पार्टी है उनके नेताओं ने जो स्पीकर के सामने उनको अयोग्य करार देने की अर्जी लगाई थी, लेकिन वो इस मामले पर सुनवाई नहीं कर रहे थे, फैसला नहीं कर रहे थे। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस मामले में सबकी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI BR गवई ने ये फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर कहा है कि जो स्पीकर हैं वो एक ट्रिब्यूनल की तरह यहाँ काम करते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह से इम्यून नहीं है इस पूरे मामले में। ये दलील नहीं दी जा सकती कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर है उनको किसी तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको संविधान ने इम्यूनिटी दे रखी है, संरक्षण दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर जो है वो जो स्पीकर हैं वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, इसलिए अदालतें उस मामले में दखल दे सकती हैं। 3 महीने में जल्द से जल्द और 3 महीने के भीतर अयोग्यता पर फैसला करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं स्पीकर को और साथ ही साथ कहा है कि इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो विधायक हैं ये किसी भी तरह की टाल मटोल करते हैं तो उनके प्रतिकूल उनके खिलाफ आदेश निष्कर्ष जो है वो देना चाहिए। ये साफ तौर पर आदेश दिया है। एक बड़ा दखल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस BR गवई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो विधायी मंशा थी, जो संविधान में जो लिखा हुआ है कि इन मामलों में अयोग्यता पर फैसला देने के लिए 10th शेड्यूल में वो स्पीकर को प्राधिकारी बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि इसके पीछे मंशा ये थी कि ऐसे मामलों में अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला हो ताकि अदालतों पर बोझ ना हो और अदालतों में जो लंबी कार्रवाई होती हैं वो कम हो सके और सीधे स्पीकर इस पर फैसला दें। लेकिन स्पीकर जिस तरीके से टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं, निराश करते हैं पूरी प्रक्रिया को, ये एक सोचने वाली बात है। संसद को अब सोचना चाहिए कि कैसे इन मामलों में जल्द से जल्द इस जो अयोग्यता है उनको की याचिकाएं उन पर फैसला हो। ये जस्टिस BR गवई ने कहा है और CJI गवई ने कहा है कि हम ऐसे हालात नहीं चाहते जिसमें ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट जैसी हालत हो जाए। ऑपरेशन तो सफल हो जाए लेकिन मरीज़ की मौत हो जाए, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर ये उन्होंने कहा है उन्होंने कि ये जो दल बदल का जो मामला है हमेशा से जो चर्चा का विषय रहा है, बहस का विषय रहा है। संसद में भी इस पर बहस हुई है। कुछ नेताओं की उन्होंने बहस जो भाषण थे, जो बहस थी उसको भी कोट किया इसमें और कहा है कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है दल बदल। ऐसे में इसको खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। अगर इसको अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो लोकतंत्र को बाधित कर सकता है ये मामला, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ये CJI BR गवई ने अपने फैसले में कहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मौक़ों पर इस तरह की चिंताएं जता चुका है। 2020 में जस्टिस RF नरीमन ने भी एक बड़ा फैसला दिया था और आउटर लिमिट जो थी रीजनेबल टाइम की स्पीकर के लिए वो 3 महीने मुकर्रर की थी और ये भी कहा था कि वक्त आ गया है कि संसद को एक ऐसे तंत्र पर विचार करना चाहिए जिससे जो ये दल बदल के तहत जो अयोग्यता की जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द पूरी हो, लंबी ना खींची जाए। यहाँ पर CJI गवई ने भी कहा है कि समीक्षा के दायरे की बात तो की जा रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इतनी लंबी देरी स्पीकर की तरफ से की गई। स्पीकर ने 7 महीने तक इन याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया इस मुद्दे पर तो उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू की। तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता जताई है और बड़ी नसीहत भी दी है और एक टाइमलाइन 3 महीने की स्पीकर के लिए सेट भी कर दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।